साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंटनी राजू एडवोकेट। आईपीसी 304 दहेज हत्या, ये एक ऐसा घिनौना अपराध, और इसमें अगर आपको झूठे तौर पे फंसा दिया जाए तो आपकी लाचारी, बेबसी, परेशानी, आपकी पीड़ा, आपका दुख मैं समझ सकता हूं। साथियों, ये वीडियो आप देख रहे हैं कि मैं बना रहा हूं आपके सामने, और आज मैं दहेज हत्या पे बात कर रहा हूं, झूठे दहेज हत्या पे बात कर रहा हूं, जहां पे पूरे के पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है और उन सब का भी नाम लिखवा दिया जाता है जिसका इस दहेज हत्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई लड़की 7 साल के अंदर हॉस्पिटल में इलाज करते समय मृत्यु हो जाए, या लड़की अपनी मर्जी से सुसाइड कर लेती है, या लड़की की जबरदस्ती शादी हो जाती है, या लड़की मोबाइल पे बिजी रहती है किसी के साथ में और उसको रोका टोकी करते हैं तो वो सुसाइड कर लेती है, तो दुर्भाग्य ये होता है कि वो 7 साल के अंदर ये सब करती है तो ये लोग जो आईपीसी 304 का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, और उसके बाद दलालों की लाइन लग जाती है। 10 लाख दे दीजिए, 20 लाख दे दीजिए, 50 लाख दे दीजिए, हम मुकदमा वापस ले लेंगे। साथियों, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। इसमें किसी भी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और मेरा बड़ा सिंपल मानना है साथियों कि जब आप दहेज हत्या में शामिल ही नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज़ किस बात का, कॉम्प्रोमाइज़ किस बात का कि जब आप उस इंसिडेंट में शामिल नहीं है, उस जगह थे नहीं, आप दूर रहते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं और आपका नाम उसमें आ जाता है। तो इसका एक तरीका होता है कि कैसे आपका नाम चार्जशीट से हटाया जाए, कैसे आपका नाम एफआईआर से हटाया जाए। और एक चीज़ मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर एफआईआर बन जाती है और एफआईआर में आप अगर नामजद हो जाते हैं, आपका नाम अगर एफआईआर में आ जाता है, तो कोर्ट के अलावा आपका नाम कोई भी एफआईआर से नहीं निकाल सकता है। लोग दलाली करते हैं, दलाली में आप ना फंसे और अपनी जो अगर आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो गया है तो आप अपने साक्ष्य पे काम करें, आप अपने एविडेंस पे काम करें, आप अपने विटनेसेस पे काम करें, आप अपने मटेरियल्स एविडेंस पे काम करें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझ सकता हूँ आपको लोग डराएंगे, ऐसे से ज्ञानचंद आपको ज्ञान देंगे जिनको नॉलेज नहीं होती है, बट मैंने हमेशा कहा है कि जैसा हर इलाज का इलाज हर डॉक्टर नहीं कर सकता है, ऐसे ही हर केसेस को, चाहे वो दहेज हत्या के मामले हो, चाहे वो रेप के मामले हो, चाहे वो पॉक्सो के मामले हो, हर एक मुकदमे को हर एडवोकेट नहीं कर सकता है। और हम मुकदमा इसलिए हारते हैं क्योंकि हम अपनी बात को ढंग से जजेस को बता नहीं पाते हैं, हम अपने बयानों को, अपने एविडेंस को माननीय कोर्ट के सामने ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। और इसका भी एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जैसा कहा कि हर एडवोकेट हर केस को नहीं कर सकते हैं। आपको बस 4-5 चीज़ों पर ध्यान रखना है कि अगर आप गलती से आईपीसी 304 दहेज हत्या में फंस चुके हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी हिम्मत के साथ उसके साथ लड़ने की ज़रूरत है और अपने बचाव में काम कीजिए। सबसे पहला काम होता है कि जैसे मैंने कहा कि अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट होते हैं, इसी तरह एक अच्छे एडवोकेट, एक विद्वान एडवोकेट से अगर आप अपने केस को कराएंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। एफआईआर को पढ़ना, चार्जशीट को पढ़ना, उसमें से चेन ऑफ इंसिडेंट बनाना, और जो प्रोसेस ऑफ लॉ है या लॉ ऑफ प्रोसेस है, सीआरपीसी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक शिक्षक के बयान क्या है, विटनेसेस कौन है, विसरा रिपोर्ट क्या करिए, कोई अगर हम कहते हैं कि कोई सुसाइड नोट अगर लड़की ने छोड़ा तो वो सुसाइड नोट क्या कह रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो लड़की मरी है, मतलब जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि 7 साल के अंदर डेथ हुई है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि जब अगर हम आईपीसी 304 में का मुकदमा तभी बन सकता है कि अगर सुसाइड करने से पहले लड़की को डॉरी के लिए
परेशान किया गया, लाचार किया गया या मारा पीटा गया हो। डॉरी मतलब वहां पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए सोसाइटी के साथ में। डॉरी की डिमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है आईपीसी 304 बी में। और जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले एक विद्वान अच्छे एडवोकेट से अपनी बातचीत करें, उसको अपने केस के बारे में समझाएं, उसकी एक नॉमिनल फी उसको पे करें, उसका वकालतनामा उसको साइन करके दीजिए। आप एक सेकेंडरी एडवाइस लीजिए। हमारी टीम पूरे हिंदुस्तान में है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। लीगल एंड लीगल एसोसिएट जो फर्म है, इसमें लर्निंग एडवोकेट हैं जो मेरी लीडरशिप में काम करते हैं। मैं आपको तैयारी करा सकता हूँ कि क्रॉस आपको कैसे करना है, कैसे एविडेंस पे काम करना, कैसे एविडेंस जुटाने हैं, क्योंकि आपको ये प्रूव करना है कि आप बेगुनाह हैं इसके अंदर। और मैंने बहुत जगह देखा है कि लड़के को सजा हो जाती है। एक बेगुनाह बच्चा अगर सजा काटता तो इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या बात हो सकती है। इसमें आप कोर्ट पे दोष नहीं कर सकते। आप कोर्ट को ना समझाने में नाकामयाब रहे, आपके वकील कोर्ट को समझाने में नाकामयाब रहे, आप अपने केस को डिफेंड करने में नाकामयाब रहे, और उसका नतीजा होता है कि सजा होगी। उससे बचिए, अपने बच्चों को अपराध मुक्त कीजिए, और कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको पता है कि आपने अपराध करा ही नहीं है, अगर आपको मालूम है कि ये अपराध हुआ ही नहीं है, और मैंने कहा कि झूठ की जो बुनियाद होती है उस पर मकान खड़ा नहीं किया जा सकता। सत्य की जो नाव है वो हिल सकती है, डुल सकती है, बट डूब नहीं सकती। और अगर आप कह रहे हैं कि आप दहेज हत्या आपने नहीं करी है, तो आपने नहीं करी है। और आपको मालूम है कि झूठे बयान देना, झूठे एविडेंस लगाना, झूठे कागजात लगाना, कोर्ट को मिसलीड करना, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिसलीड करना बहुत बड़ा अपराध है। बहुत सारे ज्ञानचंद जो होते हैं वो आ जाते हैं और आपको मिसलीड करते हैं। आप जल्दबाजी में आईपीसी 304 बी का मुकदमा दर्ज करा देते, बट आपको नहीं पता कि ये झूठा मुकदमा आप दर्ज कराने जा रहे हैं, इसकी सजा बहुत भयंकर है, ये आपको भी नुकसान देगी। मेरे जितने क्लाइंट हैं, मैं तो उनकी काउंटर एफआईआर करवा के उन लोगों ने जिन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज कराया, मैं उनको सजा दिलाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे केस कर रहा हूँ, पटना में, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट, पुणे, मुंबई हाई कोर्ट, बहुत जगह मैं केसेस कर रहा हूं। और मैं आपको बड़ी दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने गुनाह नहीं करा है, आप अगर अच्छी तरह से अपनी बात को जजेस के सामने रखने में कामयाब हुए, तो आपको सजा होगी नहीं साथियों। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा के रखें, जिससे कि जो नई नई वीडियो मैं बना रहा हूं आपकी अवेयरनेस के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए। मेरा कोई कमर्शियल मतलब नहीं है साथियों। मैं आपको अपराध मुक्त करना चाहता हूं, आपको बच्चों के सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। और भगवान किसी को कोर्ट कचहरी का मुंह ना दिखाए, मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दीजिए, अपराध मुक्त कीजिए। और अगर आप एक बहू लेकर आए हैं, तो आप उसको अपनी बेटी समझिए। अगर उसकी कोई पीड़ा है, दर्द, उसको समझने की कोशिश करें। अगर लड़की सुसाइड करती है या जहर खा लेती है, तो इसका कोई ना कोई कारण होता है, इसका कोई ना कोई मोटिव होता है। जरूरी नहीं कि आप उसको दहेज के लिए उसको परेशान कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन 7 साल से पहले अगर शादी होगी तो सवाल तो बनेगा ना साथियों। अपना ध्यान रखिए। बस मेरा नंबर है, मेरी टीम से आप कोई भी लीगल हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और 9873005424 9873005424 इस पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।